नमस्कार, मैं यश मिश्रा आज एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आया था प्रगति मैदान और यहाँ पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का समिट चल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने देखा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं, तो मैं सहसा रुक गया यहाँ पर और देखने लगा। ड्रोन लगे हुए थे, ड्रोन कैमरे थे और बाकी चीज़ें यहाँ पे सेटअप लगे हुए थे। तो सर से मैंने बोला कि हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में है क्या, कृषि को लेकर आपका रोड मैप क्या है और कृषि को लेकर आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं। तो हम सर से ही बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बेसिकली मेरा नाम पवन कुमार है और मैं टिकाट इलाहाबाद से पीएचडी स्कॉलर हूँ। सो बेसिकली हम लोगों ने ड्रोन्स बनाए हैं। जो इसका यूज़ है, पर्पस क्या है कि स्प्रेइंग करने के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर की होती है ना, उसमें हम बात को वो फर्टिलाइजिंग करते हैं चीज़ों के लिए। और इसका अगर मेन मोटो करते हैं कि ये काम कैसे करता है और क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो इसमें ये है कि हमने कुछ सेंसर्स का यूज़ किया हो, जैसे लाइडार सेंसर्स हो गया, मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर्स हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के सेंसर में यूज़ किया है। तो इस ड्रोन का जो हम बात करें, जो आपके सामने दिख रहा है अभी चीज़ों के लिए, तो ये है कि क्रॉप को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा क्रॉप में डिजीज कैसा है, सारी चीज़ों के लिए। फिर उसके हिसाब से उस ड्रोन के जो नोजल्स होते हैं ना, अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं चीज़ों के लिए, वहाँ पे मेडिसिन उतना ही मात्रा में देता है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि पूरी हेल्थ की मॉनिटरिंग करने के बाद, हेल्थ डिटेक्ट करने के बाद ही वो स्प्रेइंग करता है चीज़ों के लिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में सकता है लिप को, उतना ही। तो जैसे ये ड्रोन जैसे जाएगा खेतों में, मीन्स वहाँ पर मॉनिटर करके लेके अगर जाएंगे तो ड्रोन, तो क्या वायु मतलब उस समय वातावरण का या फिर मौसम का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है इस पर? जैसे अभी बादल है या फिर बारिश हो रही है, तो क्या राइट, तो उसमें भी हमने जैसे ड्रोन्स का है, एक्चुअली ये वाटर प्रूफ है, बट अगर हैवी रेन होती है तो ऑब्वियसली बात है, अगर हैवी रेन होती है, बिजली लाइटनिंग आती है, देन उस कंडीशन में कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम विंड की बात करते हैं तो काफी ज्यादा विंड है, उस कंडीशन में भी हमें ड्रोन्स को ना फ्लाई करने चाहिए, क्योंकि एक ड्रोन्स को, और बिकॉज अभी क्या है, ड्रोन्स है, हमें स्प्रेइंग करना है, राइट। तो ये क्रॉप है, क्रॉप में जब हम स्प्रेइंग करते हैं तो ये जो है ना, अगर ज्यादा विंड्स होंगे तो हमारे जो नोजल्स के जो स्प्रेयर्स होंगे, उसमें जो फ्लोइंग लिक्विड, तो काफी दूर तक जाएगा, जिससे दूसरे के खेत में जाएगा। तो ज्यादा विंड होने के कारण हमें उसको भी नहीं फ्लाइंग करना चाहिए। एक सबका मानक रख दिया है, उसके लिए हम किए हैं। तो ये ड्रोन से मीन्स छिड़काव होगा। आप थोड़ा ड्रोन दिखा दीजिए आगे से। तो ये ड्रोन है, तो इसमें छिड़काव के लिए जो भी रासायनिक पदार्थ हैं इसके अंदर रखे जाएंगे और ये छिड़काव करके वापस आ जाएगा जी। तो सर ये बताइए कि हर फसल के लिए है या फिर कुछ सीमित फसलों के लिए नहीं है? इसको हम हर फसल में भी यूज कर सकते हैं। इवन इसको हम ट्री पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों के लिए। जैसे मैंगो, जब मैंगो आते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में, आई थिंक यू आल्सो बिलोंग टू द विलेज, आई एम आल्सो बिलोंग टू विलेज। तो उसमें क्या होता है ना, जब मोर उसे बोलते हैं ना चीजों के लिए, तो उसमें बहुत सारे कीड़े डालने लगते हैं, तो उस टाइम भी स्प्रेइंग होती है। तो हमने वहाँ पे भी इसको वो किया है, एक हाइट पर्टिकुलर लेकर के, तो काफी फायदा रहता है ये, मतलब हर क्रॉप्स के टाइप क्रॉप्स के लिए। पी है, अरहर बोल सकते हैं, ट्री के लिए भी कर सकते हैं इसको, तो ये हर किसी के लिए कर सकते हैं। तो जैसे छिड़काव के लिए मशीन लगी हुई है, मशीन से छिड़काव होगा। अगर कहीं पर जो है फसल थोड़ी खराब है और कहीं पर अच्छी है फसल, तो क्या उस हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं कि? हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने मतलब कि जो हमारा थोड़ा मॉडिफिकेशन है इस चीज़ के लिए, कि हमने उस पर काम किया है। तो उसमें एक तो हम ड्रोन करके पहले फ्लाइंग करते हैं, तो उसके बाद वो मॉनिटरिंग करके बताता है कि कौन से क्रॉप में कैसा चीज़ें है, हमें एक डेटाबेस मिल जाता है। उस डेटाबेस को हम फिर अपने ड्रोन पे यूज़ करके, हम जहाँ पे चीज़ें फसल ज़्यादा डैमेज होती है वहाँ पे उस अपने हिसाब से ड्रोन पे स्प्रेइंग करते हैं चीज़ों के लिए। तो सर ड्रोन जो फ्लाई करेगा तो उसमें कुछ उसका डिस्प्ले मॉनिटर भी रहेगा? हाँ, हमारे पास एक आपको एक जैसे लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, उस पर स्क्रीन से दिखता रहेगा चीज़ों के लिए कि उसकी कितनी उसमें बैटरी बची हुई है, कितना लिक्विड बचा हुआ है, और कहाँ कहाँ स्प्रेइंग हो रहा है, ड्रोन की स्पीड क्या है, सारी चीज़ आपको सामने दिखता रहेगा चीज़ों के लिए। अक्सर आप देखे होंगे सर कि जो उत्तर प्रदेश है या फिर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लें या पूर्वी उत्तर प्रदेश ले लें, गन्ना किसान बहुत ज्यादा यहाँ पर होते हैं। उनको छिड़काव के लिए बहुत दिक्कत होती है। जैसे बरसात में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो गन्ने के खेत में जब घुसते हैं तो पत्तियों से उनका कट जाता है हाथ। अक्सर आपने भी देखा होगा। या फिर धान के समय में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लगभग जुलाई अगस्त के बीच में जब धान की फलियां आने लगती हैं,
तो उस समय उनको घुसने में दिक्कत होती है। तो क्या गन्ने के लिए भी? बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया था कि ये हर टाइप के क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, चीज़ों के लिए। और जी। इस पे गन्ने के लिए तो और भी अच्छी है, क्योंकि आपने बात किया ना, उसमें घुसनी बहुत मुश्किल होता है। जी सर। और अगर आप स्प्रेइंग कैसे करेंगे, अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे तो हाथ पे तो ऊपर से स्टार्ट करके तो बहुत सारे मात्रा में जो लिक्विड होगी ना, जी। तो हमारे फेस पे आएगा, बॉडी पे आएगा, जिससे काफ़ी हार्मफुल होगा। तो बस अगर हमारे पास गन्ने की है, हमने हाइट फिट कर दिया, वो कितने बाय कितने का है हमने उसमें फिट कर दिया, हमें कुछ करना नहीं है। जी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर ड्रोन, जैसे कि हमारे टंकी खत्म हो जाती है, जी। फिर वो फिर से वहाँ पे अगर वहाँ से वापस आता है, उसमें फिर रिफिल करते हैं, तो फिर वहीं से पॉइंट स्टार्ट करता है जहाँ से उठाता है। अच्छा, मीन्स आप बता रहे हैं कि जैसे 2 बीघे जमीन है, हाँ। तो अगर हम 1 बीघे 5 विषय के मतलब हो गया है, और उसके बाद में उसके आगे वो स्टार्ट करेगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब इससे पता है कि जहाँ से अपना नोजल्स वहाँ पे क्लोज हो जाता है, जहाँ से रिटर्न आता है, फिर वहीं पे पॉइंट पे जाने के बाद अपना ये नोजल्स ओपन करता है। अच्छा, तो मीन्स इसके लिए मॉनिटर करना पड़ता है या फिर अपने आप? नहीं, इसको ऑटोमेटेड है। इसको हम 3 मोड में चलाते हैं। एक तो है जी। सेमी मोड, एक है ऑटो सेमी मोड, ठीक जी। है, एक फुल्ली मैनुअल करके। मैनुअल मीन्स कि मेरे पास सामने खेत दिख रहा है, हमने वहाँ पे स्प्रेइंग कर ली है, जो भी चीज़ अपने हिसाब से हाइट और उसका करता है। जी। और सेमी में क्या है कि हमने ड्रोन को छोड़ दिया, सामने कुछ ऑब्जेक्ट आता है, तो उसमें आप उसको पाथ को चेंज कर सकते जी। हो। बस फुल्ली ऑटोनोमस में क्या है कि इसको ना आपने खेत अपने एक एक एकड़ दे दिया, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे। अगर सामने कुछ आता भी है तो अपने आप से पाथ को चेंज कर देगा ड्रोन को। तो ये सारे फीचर्स हैं। तो आप लोग मीन्स ये किसके लिए अच्छा रहेगा, मतलब इसको खरीदने में कितना पैसा आएगा अगर कोई बड़ा किसान खरीदना चाहे, जैसे जिसके पास 50 बीघे 40 बीघे खेती है, तो अगर वो खरीदना चाहे तो कैसे देखिए, यहाँ तक मैं पहुँच आपको एक तो सिंपल सी बात है, हमारी जो इंडिया है एग्रो इकोनॉमिक्स है बोलते हैं। और हमारे इंडिया में मतलब जो फार्मर्स है ना, फार्मर्स हमारे मिडिल क्लास के बहुत ज़्यादा है, मतलब जी। कि नॉट की बहुत हाई फाई नहीं है हमारे यहाँ। तो अगर हम बात करते हैं 10 लाख की है, 7 लाख की है, ड्रोन्स काफ़ी जी। कॉस्टली आते हैं। तो अगर हम एक फार्मर्स को बोलेंगे नहीं हम करने के लिए, तो वो अवॉर्ड नहीं कर सकता। इसकी जी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली है, जैसे SBI समथिंग बहुत से हैं कि हम फुल्ली उसमें कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लोन्स जी। ऐसे करके। तो ये चीज़ें है, बट ये है कि इसको रेंट बेसिस पे ही ज़्यादा अच्छा। अच्छा है चीज़ों जी। के लिए, जी। क्योंकि एक फार्मर्स अगर 10 लाख का 7 लाख का ड्रोन्स लेकर उसके कंपेरेबिलिटी और ट्रैक्टर लेकर के जी। वो पसंद करना चाहेगा हाँ। उसकी चीज़ों के लिए। तो मेरा भी यही है कि इसको हम अगर रेंट बेसिस पे करते हैं ना, जी। तो ज़्यादा अच्छी चीज़ तो होती है। जब छिड़काव करना हो तब वो कांटेक्ट करें। हाँ, जैसे और हम सब स्टेशन बने हुए हैं वहाँ पे जी। चीज़ों के लिए। आपने अब जैसे हम सबके पास हम बातें करते हैं ओला इसकी, जी। तो गाड़ी तो हाँ। सबके पास नहीं होती है, बट हमने फ़ोन किया, गाड़ी है, हमने बैठ लिया राइट। चीज़ों के लिए, तो बस वो चीज़ें के लिए। तो इसके सेंटर कहाँ-कहाँ पर हैं? अभी हम लोग इसके थोड़ा- सेंटर्स पे काम कर रहे हैं चीज़ों के लिए। जी। जैसे अभी हम इलाहाबाद में ही है, तो अपना एक छोटा-सा भी सेटअप बना रहे हैं चीज़ों के लिए। जी। बिकॉज़ इसके साथ-साथ मैंने बताया कि हमारी भी स्टडी भी चल रही है। जैसे हमारी ये मैम है, राधिका मैम, इसी डिपार्टमेंट से हमारी। अच्छा। तो हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे अपना एजुकेशन को समझाने के लिए कि हाँ, हमारे ड्रोन से ऐसे-ऐसे काम हम कर रहे हैं चीज़ों के लिए। तो मैडम से भी मैं बात करना चाहूँगा। हेलो मैडम। हेलो, नमस्ते। मैडम बताइए अपने बारे में और इसके क्या फीचर्स हैं सर? जी, मैं डॉक्टर राधिका, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ IIIT इलाहाबाद में। ये हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने ये ड्रोन का डिज़ाइन किया है IIIT, और वहाँ पर इनके जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर सुनील यादव और बाकी और सपोर्ट लेकर। तो ये बहुत ही अच्छा पर्पस है, मोटिव है, और हमारा जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो उस पर्पस से, और हम इसको बिल्कुल चाहते हैं कि छोटे से छोटा किसान भी इसको यूज़ करे। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम इसको सेल ही करना है, इसकी कॉस्टिंग, हमें इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ कराना चाह रहे हैं। अब इसको आपने कहा एक छोटा किसान है और एक कोई पर्टिकुलर गांव है, उसमें स्प्रे कराना है खेतों में, तो हम चाहते हैं कि ये पॉपुलराइज हो, हमारी डिटेल्स पहुँचे, हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें चीज़ों को, कोई भी पर्सन कांटेक्ट करे इनसे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेनर के साथ अपने ड्रोन को भेजा जा सकता है, वहाँ पर 2 दिन 3 दिन का एक ऐसे कैंप टाइप करके स्प्रे किया जा सकता है, और अगर उनकी जो फीडबैक आता है उससे हम इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। और इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चाहते हैं कि सारे फार्मर्स के बीच में हम इसको पॉपुलराइज करें, और उनकी जितने ही हो सके मैक्सिमम उतना उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें विद कन्वेंशनल चार्जेस, या मतलब जो वो अफोर्ड कर सकें। क्योंकि हम सारे रिसर्च डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, एकेडमिया से हैं, तो हमारा मोटिव है कि सोशलाइज करना चाहिए, है ना। ये है, ये हमारे एक और रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ हैं, सौरभ जैन, ये भी एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं, आप इनसे भी इनका ओपिनियन ले सकते हैं।
थैंक यू मैडम। सर, अभी आप बात कर रहे थे और काफ़ी फीचर्स बता रहे थे, जैसे सर ने भी बताया इसके फीचर्स किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांव में, जैसा मैडम ने अभी बताया कि हम जो है जो यूज़ करते हैं, ये जैसे बड़े किसान नहीं है, मझोले किसान है या छोटे किसान है, उनको ज़रूरत पड़ती है, तो हम देखते हैं गांव में धान काटने के लिए मशीनें आ जाती हैं। हर कोई मशीन नहीं खरीदता, लेकिन क्या हम मशीनें वहाँ पर आ जाती हैं जब उसका सीजन आता है। तो ऐसा अगर सर ने बताया कि हाँ ऐसा हमारा है और आगे हम प्लान कर रहे हैं और उसको मीन्स इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो सर कुछ बताइए इस बारे में आपके पास। ओके। जी सर। एक्चुअली जैसे इसको ड्रोन को हमने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, टेस्ट करके देखा, सब कुछ देखा, तो इसमें हम उसको और कॉस्ट इफेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ताकि हम और भी पब्लिक को प्रोवाइड कर सकें फॉर डेली पर्पस और जैसे है ना। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके देखें कि काफ़ी सारे फार्मर्स भी इंटरेस्टेड है इसके लिए, तो इसके और भी मॉडल्स बनाने का अभी रहेगा कंपनी से। जी। वी विल सी दैट सो दैट वी कैन प्रोवाइड इट फॉर द पब्लिक। तो मीन्स कितने दिन में आने का चांस है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कितने दिन में आ जाएगा मार्केट में, और आपका मेन फोकस कहाँ रहेगा, कौन से राज्य में पहले रहेगा या फिर हर राज्य में कौन कौन से सेंटर रहेंगे, कुछ ऐसा प्लान? मेनली जैसे हमारे एग्रीकल्चर होल्डिंग स्टेट है, मेनली हमारा एमपी है, यूपी है, बहुत ज़्यादा मार्जिन में एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब एंड ऑल दो एरिया, तो ये फोकस में रहेंगे पहले जी। फिर उसके बाद हम बाकी स्टेट्स में भी उसको। मतलब हमारा बेसिकली जो मोन मेन है कि हम 2024 तक की वापस मतलब कि लेके आ जाए मार्केट तक इसको, हम R20 को। आप सभी लोग IIIT इलाहाबाद से हैं, तो आप लोगों ने मिलकर मीन्स ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की है। दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो, जिसको सैटेलाइट के डेटा सेट को यूज करके हम किस तरीके से क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो पार्ट भी इंक्लूडेड है इसमें। काफ़ी हेल्पफुल होगा किसानों के लिए, क्योंकि जब तक क्योंकि देख रहे हैं आप जिस हिसाब से किसानों को पहले हल चलाना पड़ता था, कितनी दिक्कत है, फिर ट्रैक्टर आ गए। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि सर कि जो है गन्ने में जब जाते हैं छिड़काव करने के लिए तो उनके हाथ कट जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी किया हूँ तो मुझे भी दिक्कत हुई है, कभी कभी धान में डालने के लिए गया, कभी कभी जहरीले जानवर भी काट लेते हैं, तो उससे क्या होता है कभी कभी बेचारे किसान जो है जीवन अपना खो देते हैं। वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी किसानी होती है जी। घर पे, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ही होता है जी। तो किस तरीके से सफ़र करना होता है वो बेटर समझ सकते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर की तरफ इसी फील्ड में रिसर्च करके जी। कुछ ऐसा प्रोवाइड करने का कि ताकि लोग। और अभी ऐसा भी है कि गांव में लोग मशीन खरीद के लाते हैं तो 200 रुपये या 150 रुपये एक दिन का देते हैं। अगर 2 दिन उनको छिड़कना रहता है 300-350 रुपये वो खर्चा कर देते हैं, तो ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा कि एक बार में गया और सब जगह छिड़काव हो गया। तो आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।